नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आप जानेंगे सैमसंग G532 यानी कि सैमसंग J2S में चार्जिंग का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे और कैसे चेक करेंगे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट ख़राब थे या फिर कौन कौन से कंपोनेंट हमारे इस फ़ोन में चार्जिंग के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन की चार्जिंग को, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कनेक्ट करते हैं अपने चार्जर को फ़ोन से और देखते हैं कि चार्जिंग कर रहा हमारा फ़ोन या नहीं कर रहा। तो हमने जो है चार्जर प्लग इन कर दिया है, उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारा अभी भी फ़ोन जो है चार्ज नहीं कर रहा। बैटरी लो का इंडिकेट कर रहा है, बैटरी पे बैटरी लो का सिंबल बन के आ रहा है, बट चार्जिंग नहीं कर रहा अभी भी हमारा फ़ोन। तो हम चार्जर को निकालते हैं बाहर और फिर से चेक करते हैं अपनी पीसीबी को एक बार कि हमारी पीसीबी में जो है हमने अभी तक जो वर्क किया है वो क्या किया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कौन कौन से काम करते हैं या फिर कौन कौन से कंपोनेंट से हमारे फ़ोन में इसमें चार्जिंग का इशू आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निकालते हैं पीसीबी को बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि अभी तक जो मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है इस सेट पे वो क्या क्या और कहाँ तक किया हुआ है और मुझे क्या मिला अभी तक जो है टेस्टिंग वगैरह करने में, जो भी चेक किया मैंने अभी तक फ़ोन को। तो सबसे पहले तो मैंने इसका जो है चार्जिंग कनेक्टर चेंज किया हुआ था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। ये देखिए मैंने कनेक्टर चेंज किया हुआ है, नया कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है और उसके साथ साथ ये यहाँ पे डायोड और कॉइल, इनको भी मैंने रिमूव करके चेक किया हुआ है, बट यहाँ पे शॉर्टिंग थी जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें रिमूव की। उसके बावजूद भी यहाँ अभी भी शॉर्टिंग हमारी जो है दूर नहीं हुई। तो मैं आपको शॉर्टिंग भी चेक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारी जो सप्लाई है VCC की, कनेक्टर के बाद आपका डायोड के बाद दो कैपेसिटर के बाद हमारा जो है IC में जाता है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा ऊपर का हिस्सा ग्राउंड है और नीचे का जो है VCC का सप्लाई यानी चार्जिंग का वोल्टेज सप्लाई है, जो कि 35-36 ओम के आसपास जो है शॉर्टिंग पे दिखा रहा है, यानी 36 ओम की रेजिस्टेंस पे शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे। यानी हमारा जो कोई IC हो सकता है या कोई कंपोनेंट्स हो सकता है जो कि आगे हमें शॉर्ट जो है कर रहा है हमारे पीसीबी में। तो बाकी का जो है चार्जिंग का एरिया यहाँ कहाँ पर है, चार्जिंग का सेक्शन कहाँ पर है इस बोर्ड में, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा है ये एरिया चार्जिंग का है हमारा, और इस एरिया में जो है हम शॉर्टिंग है हमारे फ़ोन में चार्जिंग लगाने पर, जैसा कि आपको मैंने दिखाया अभी 35 ओम के आसपास। तो हम जो है यहाँ पर इस पूरे सेक्शन में चार्जिंग के सेक्शन में जो है शॉर्टिंग को ढूंढने के लिए रोजिन पेस्ट का स्प्रे करेंगे आयरन की मदद से, जिससे कि हम चार्जिंग को ढूंढ सकें और शॉर्टिंग को ढूंढ सकें और चार्जिंग की प्रॉब्लम को, अपने चार्जिंग के इशू को हम दूर कर सकें। तो मैंने जो है स्प्रे कर दिया है। अब चार्जर को कनेक्ट करूँगा। चार्जर कनेक्ट करते ही जो एरिया हमारा हीट हो रहा होगा, यानी जो शॉर्ट हो रहा होगा वो हीट होने लगेगा और उससे हमें पता चल सकेगा कि कौन सा कंपोनेंट है। तो उसके कौन से कंपोनेंट पे सबसे पहले हमारा जो चार्जिंग का वोल्टेज आ रहा था और जो शॉर्ट था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे फ़ोन में जो है एक जगह पर शॉर्टिंग यानी कि हीटिंग हुई है हल्की सी, वहाँ पर जो है रोजिन पेस्ट हल्का सा पिघल गया है। तो मैं उस कंपोनेंट को, उस IC को बाहर निकाल देता हूँ और वो चार्जिंग के लिए IC होती, छोटी सी IC होती, चार्जिंग की OVP IC होती, यानी OVP का फुल फॉर्म होता है चार्जिंग यानी सॉरी दोस्तों, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC चार्जिंग के लिए होती है, और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC कह सकते हैं इसको हम। और ये हाई वोल्टेज आने पर जो है हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है बाकी IC वगैरह ख़राब होने से। पावर IC या DC टू DC IC जो कि इसके ऊपर लगी हुई है, और मेन चार्जिंग IC इसके ऊपर वाली है जो यहाँ से सप्लाई आती है हमारी और इसे होते हुए इस IC में जाती है। नीचे के हिस्से से हमारी सप्लाई आती है, कैपेसिटर नीचे आपको जो दिख रहा होगा उस कैपेसिटर से होते हुए ऊपर कॉइल ब्लैक कलर का दिख रहा है, यहाँ पर आती है। आप ये कैपेसिटर से कॉइल पे भी सीधे जंपर कर सकते हैं या फिर IC में जंपर कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, या फिर आप ब्लैक कलर के कॉइल से कैपेसिटर नीचे जो दिख रहा है आपको नीचे के हिस्से में, उस कैपेसिटर के सिरे से भी यहाँ पे जंपर कर सकते हैं। कंपोनेंट से भी जो आपको ईजी लगे उस पर आप जंपर कर सकते हैं। फिलहाल मैं IC पे छोटा सा जंपर कर रहा हूँ, जिससे कि हमारी चार्जिंग की सप्लाई जो है यहाँ से बाईपास हो सके। सिर्फ और सिर्फ इस IC को हम बाईपास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर जो ये सप्लाई हमारे कॉइल के थ्रू आगे चार्जिंग IC में यानी DC टू DC IC में जा रही है, वो मेन हमारी चार्जिंग IC है, या पावर IC भी प्राइमरी कह सकते हैं उसको हम, और वो हमारी पावर सप्लाई मैनेजमेंट करने का काम भी करती है वो IC। उसके बिना हमारा सेट डेड भी हो सकता है। तो बहुत सारी, बट ये हमारी जो OVP IC है इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होना है, किसी प्रकार से हमारा सेट डेड नहीं होना है।
और चार्जिंग का इशू आ जाता है इससे शॉर्ट होने पर, और हाई वोल्टेज पे ज़्यादातर शॉर्ट हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से बाईपास कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं अपने फ़ोन को कि हमारा फ़ोन जो है चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा अभी। तो ये देखिए हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा है दोस्तों, और इसे हम ऑन पे भी चेक कर लेंगे। लेकिन ऑन करने से पहले और चेक कराने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को ऑल पे टिक कर दें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें और जानकारी ले सकें। तो फिलहाल हमारा ये जो फ़ोन है दोस्तों ऑन हो रहा है। ऑन होने से पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूँ कि ये जो OVP IC है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC है, इसी सैमसंग के मोबाइल में ही नहीं LYF के कीपैड फ़ोन जो हैं उनमें भी यूज होती है, वीवो में भी यूज होती है, और हॉनर के भी सेटों में यूज होती है, बहुत सारे मॉडल्स में यूज होती है। सब पे जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करती है ये, और बहुत सारे सेटों में होती है। उसे हम हर एक सेट में जिसमें भी ये IC इस तरह से लगी हुई है वहाँ पर निकाल कर अगर ख़राब हो गई तो उसे हम बाईपास कर सकते हैं। इस IC से जो है लो चार्जिंग की भी समस्या हो सकती है या बैटरी चार्ज ना होने की भी समस्या हो सकती है इस IC की वजह से। तो फिलहाल दोस्तों हमारा फ़ोन आप देख पा रहे हैं चार्ज हो रहा है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।